ओंकारनाद। ओंकार नाद में जो एकाग्रता अनुभूति होती है, उस एकाग्रता की जैसा अगर हम हर वाणी एकाग्रता से उत्पत्ति हो, ताकि हमारा सोचने का ढंग, उसे शब्दों में बयान करने का ढंग, इसमें सत्यता हो। जैसे ओंकार एक सत्य है, इसमें कोई मैल नहीं है, मलिन कुछ नहीं है। आपकी नाद से, आपकी शरीर से इस नाद जैसे सत्य की परिभाषा है। क्योंकि इसमें मन नाकाम हो जाता है, मन की जरूरत ही नहीं। ओंकार नाद, अगर हमारी हर वाणी सत्य से, सत्य का प्रकाश करे, तो उस हर वाणी जो मन से नहीं निकलता हो, चित्त से निकलता हो, आनंद से निकलता हो, जहां मन खत्म हो जाता हो, ऐसे वाणी अगर हम अपने जीवन में व्यवहार करें, तो ज्यादा समय चारों ओर सत्यव्रत हमें अनुभूति होगा। जो वाणी, जो शब्द मन से नहीं निकला, आनंद से निकला, वो एक नाद है, वो सत्य है। जैसे झरना का नाद होता है, झरना का मन से निकला हुआ वो शब्द नहीं है, इसीलिए आत्मा को छू जाता है वो शब्द। बादल का गरजना मन से नहीं निकला है, तो हर प्राकृतिक कोयल का भी वो आप देखो, वो मन से नहीं निकलता है। जो आनंद से निकला हुआ हर शब्द, हर वाणी सत्य है और आत्मा को छू जाने वाला। बच्चा जब ना, उसका मन जब नहीं तैयार होता है, वो भी शब्द करता है। उस शब्द में इतना मिठास होता है कि माँ की पीड़ा, घर की जो भी गृहस्थ का जितना बोझ, कहाँ पूरा जैसे उस शब्द को सुनने के लिए, सुनने के बाद सब कुछ जैसे कुछ पीड़ा का कोई अनुभूति नहीं होता है, क्योंकि वो मन से नहीं होता है, आनंद से किया हुआ वाणी होता है। उसकी अर्थ ना हो, भले ना अर्थ हो, झरना का क्या अर्थ है, लेकिन अच्छा लगता है।
ओमकार का अर्थ क्या है, लेकिन अच्छा लगता है। झरना का नाच जैसा हमारे शब्द भी ऐसे होने चाहिए, जिसमें मन की कोई उसमें मन जैसे शून्य, उस अवस्था में जब शब्द निकलते हैं तो वो सत्य ही है। तो आज के सत्य, कृष्ण बड़े आनंद से अपने सखा की सारथी बनकर निकले हैं। सारथी का बहुत गुरुदायित्व होता है कि मालिक को कैसे ठीक ठाक रखे, तो चाहे वो शारीरिक हो मानसिक हो। तो युद्ध तो शारीरिक तौर पर होता है और मानसिक तौर से शुरू होता है युद्ध। कृष्ण अर्जुन की ये विषाद देखकर थोड़ा सा चिढ़ जाते हैं। ऐसे समय में ऐसे बात, गुरु चंडाल योग की बात हो रही है। तो आज देखेंगे, कल हमने पढ़ा था कि कैसे अर्जुन को वो आर्य, जो आर्य वो है, उसको कैसे वो उनके मन में वो आर्यव्रत के बारे में कैसे कहते हैं। आज पढ़ेंगे और क्या कहते हैं श्री कृष्ण अर्जुन को। क्लैव्यम मास्म गमः पार्थ न एतत्त्वी उपपद्यते क्षुद्रम हृदय द्रौबल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परमतपः। क्लैव्यम, एक पुरुष को नामर्द कहना, ना पुरुषन कहना कितना बड़ा गाली होता है। अभी गाली दे रहे हैं, पहला असर होता है, पहले गाली से कोई कोई अपना सत्य खुद समझ लेते हैं, लेकिन गाली के बाद भी बहुत सारे लोग नहीं समझते, उनको फिर समझाना पड़ता है। तभी गाली चल रहा है। सबसे बड़ा गाली एक पुरुष के लिए नामर्द बोलना इंपॉर्टेंट। क्लैव्यम, क्लैव्यम मास्म गमः पार्थ न एतत्त्वी उपपद्यते क्षुद्रम हृदय द्रौबल्यम। शुद्र हृदयम, शुद्र हृदयम, हृदय की बहुत बड़ी बात होती है संसार में। जिसका हृदय जैसा, और हृदय किसका कैसा होता है, जिसका दान और पुण्य, जिसने हाथ का बहुत काम किया है, उसका हृदय भी बहुत बड़ा होता है। ये जो हाथ होता है, जितनी आपकी मुट्ठी होती है, आपका हृदय उतना ही होता है। जितना आपकी मुट्ठी उतना ही आपका हृदय का आकार होता है। तो आपने हाथ में जितना जितना काम किया है, उतना हृदय बढ़ता जा रहा है। जो जो अर्जुन बचपन से लेकर हाथ में तीर धनुष लेकर चारों ओर अपने हाथों का प्रदर्शन किया है, उनका हृदय तो बहुत ही बड़ा होगा। जो हाथ का काम नहीं करते हैं, उनका हृदय कभी कोई आकार नहीं लेता है। हाथों से, अपने कर्म से पता चलता है हृदय कितना है। तो जितना आप कर्म कर सकते हो, उतना आप हृदय, आपका हृदय उतना बड़ा होता है। हाथों का कर्म, मानसिक कर्म नहीं। मानसिक कर्म से मन बड़ा होता है, आपकी हाथों की कर्म से हृदय बड़ा होता है। जितना जिन्होंने हाथ कर्म किया है, उतना उनके पास सामर्थ
हृदय का विस्तार अवस्था वो अनुभव कर सकते हैं, अकोमोडेटिव होते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग नहीं होते। किसी का कोई अगर फॉल्ट हो, फॉल्ट फाइंडिंग नहीं होना एक विस्तार हृदय या विराट हृदय का एक अवस्था है। तो आज कृष्ण बोल रहे हैं अभी इस अवस्था में एक नामर्द होने के जैसा, जैसे तुम व्यवहार कर रहे हो। ये संसार जो होता है दो भाव से बनाया गया है, एक पुरुष और एक प्रकृति, आपको पता है। तो उपनिषद का जो एक बहुत ही संक्षिप्त वाक्य है वो है नायमात्मा बलहीनेन लभ्य। ये जो आत्म रूप है, आत्म स्वरूप है, आत्म सदृश अपने आप को मानना, ये केवल बलवान ही कर सकते हैं। अपने आप को जो आत्मा मानते हैं वो बलवान है। जो अपने आप को शरीर मानते हैं वो दुर्बल है। और ये दुर्बल के लिए आत्माबोध नामुमकिन होता है। इसी वाक्य से लेकर अभी वो समझा रहे हैं। अपने सिद्धांत के बल पर अपना गाली होता है, गलौज होता है। तो कृष्ण की सिद्धांत है आत्मबोध सिर्फ उन लोगों को प्राप्ति होती है जिसमें बल है। बलवान को, शारीरिक को मानसिक बलवान को ही आत्मबोध प्राप्ति होती है। पुरुष और प्रकृति की जो नियम होती है पुरुष प्राप्ति होती है। तो अभी जो वो उनको नापुरुष कह रहे हैं, इसका मतलब है वो आत्मबोध जिसमें नहीं है वो नापुरुष नामर्द है। तो अर्जुन जब अपना आत्मबोध खो देते हैं वो म्रियमाण, दुख से म्रियमाण हो जाते हैं। जब भी हम अपना आत्मबोध खोते हैं हम दुर्बल बन जाते हैं। वो नापुरुष नामर्द जैसे होते हैं। वो नामर्द का कहानी यहीं से शुरू होता है। जिनके पास आत्मबोध नहीं है वो इंसान, यानी जो अवस्था होता है प्रकृति और पुरुष का अवस्था होता है, वो पुरुष को समझ नहीं पा रहे। क्षुद्र हृदयम, ये बहुत बड़ी गाली है। मीन माइंडेड, मीन माइंडेड मतलब अपने मन को इतना सलाहना कि अपने मन की बात ही सिर्फ सुनना। अपने मन के बात जो सुनते हैं उनको हम क्षुद्र हृदयम बोलते हैं। क्योंकि अपने हस्त कर्म से, हमने एक बार एक श्लोक जरूर कहा था, जहां आपकी हस्त यानी आपकी हाथ रहता है, यथा हस्तो तथा दृष्टि, यथा दृष्टि तथा मनो, यथा मनो तथा भाव, यथा भाव तथा रस। तो हाथ से शुरू होता है। आपकी हाथ जहां आपकी दृष्टि वहां रहेगी ही रहेगी। जहां दृष्टि होती है वहां मन शुरू हो जाता है। जब वहां जहां मन शुरू होता है वहां भाव होती है। जहां भाव होती है वैसा रस आपके जीवन में रहती है। तो सृष्टि सब हाथों से ही होता है। ये हाथ जो होते हैं इसमें बहुत बड़े, सूक्ष्म हो या स्थूल हो, उसके साथ बहुत बंधन है। ये जन्म का पर जन्म का आपकी बल इस इन हाथों पर निर्भर करता है, हस्तकर्म पर, स्किल पर। जितना आप उंगलियां, इसीलिए कहते हैं कराग्रे वसते लक्ष्मी, आपकी लक्ष्य
कराग्रे में है, कर की अग्र में ये, तो ये हाथ की बहुत बड़ी मायने होता है। ये हाथ की हर क्रिया, आपकी दृष्टि, आपकी मन, आपकी भाव, आपकी रस, ये सब हर क्रिया है इस हस्त से, इस उंगलियों से बनता है। तो गांडीव चलाने वाला उंगली, कैसा गांडीव तू चलाया है रे, कि यू हैव अ मीन माइंड, क्षुद्र हृदय, और जो जिसके पास क्षुद्र हृदय है वो किसी की काबिल नहीं है, ना इस संसार की ना उस संसार की। तो आप देखो कहां कहां से कृष्ण दंस रहे हैं। आत्माबोध तुम्हारे पास नहीं है अर्जुन, तू ना पुरुष ना मर्द है। क्षुद्र हृदय, तू मीन है, यू आर मीन माइंडेड, तुम्हारा मन तुम्हारे ऊपर हावी हो रहा है, सत्य से तू बहुत दूर हो चुका है। और जीवन भर जिस काम तुमने किया है, कभी डरा नहीं किसी अवस्था में, हर समय विजय प्राप्त किया है सरलता से। अर्जुन का मतलब है सच्चाई, सरलता, सत्य। हर समय सत्य को तुमने प्रतिष्ठा किया है। तुम्हें इस समय ऐसे नामर्द क्षुद्र हृदय कैसे तुम हो सकते हो? हाउ कैन यू बी लाइक दिस? तो आप देखो गाली भी कितना अनमोल गाली मिल रहा है। हम भी सब नामर्द हो जाते हैं जब आत्मबोध से अपने आप को दूर कर लेते हैं। अपने आप को आत्मा मानना संपूर्ण पुरुषार्थ है, संपूर्ण पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो अपने आप को आत्मा मानना मतलब मोक्ष प्राप्ति करना। धर्म अर्थ काम ये सब शरीर कर सकता है, लेकिन आत्मा बोध मोक्ष प्राप्ति देता है। जिनके पास आत्मा बोध नहीं है वो दुर्बल है, क्षुद्र हृदय है। ये सब गाली को समझिए, अपने आप को कभी कभार दीजिए, क्योंकि इसी से शुरू होता है ज्ञान की मार्ग। जैसे चावल जब खीर बन जाता है, मीठा तो जरूर लगता है, अच्छा तो लगता है, और उसी से कुछ नहीं होता है। खीर से आप कुछ और बना सकते हो, एक बार बन गया और कुछ नहीं बन सकता है। ऐसा होता है दुर्बल हृदय। दुर्बल हृदय में ऐसा होता है, एक बार आपने ऐसे खीर जैसे बन गए, आप कुछ नहीं बन सकते हो। जब तक चावल हो कुछ भी बन सकते हो, एक बार खीर बन गए और कुछ नहीं बन सकते हो। संसार में जब तक आप चावल हो, अब कुछ भी बनने का आप में सामर्थ होता है। जब तक आत्मबोध है तब तक आप कुछ भी बन सकते हो। अगर एक बार आप में शरीर बोध आ गया और कुछ बनना नामुमकिन है। एक बार शरीर मान लिया अपने आप को, मतलब खत्म हो गया आपका बल। इसमें क्या बनेगा? शरीर को लेकर क्या बनोगे? जब तक आप पोटेंशियल एनर्जी हो, आत्मबोध में हो, आप कुछ भी बन सकते हो। तो शरीर में अगर आप, शरीर है आपका, तो आत्मबोध से शरीर को चलाइए। अपने आप को शरीर मानकर नहीं, आत्मा मानकर शरीर को चलाइए। ये हुआ कृष्ण की आह्वान। अपने मित्र, अपने पुरुष जो अर्जुन,
उनको वो आवाहन कर रहे, अरे तू आत्मबोध में रहे, शरीर बोध में तू खो जा रहा है, निर्बल हो जा रहा है, क्लिप्य हो जा रहा है। और एक ऐसी उपनिषद की सृष्टि है कि जो दुर्बल है, जो खीर बन गए हैं, जो अपने आप को शरीर मान लिए हैं, जो निर्बल हो गए हैं, ना इस जन्म, ना इस सृष्टि, ना ये धरा उनके लिए है, ना वो धरा उनके लिए है, ना अगले जन्म उनके लिए। Will this do? जी दीदी। दीदी आज का मोती ये अच्छा लगा, अपने आप को आत्मा मानना यानी संपूर्ण पुरुषार्थ बलवान। संपूर्ण पुरुषार्थ मतलब धर्म अर्थ पुरुषार्थ में आपको मिलता क्या है? धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो ये धर्म अर्थ काम ये शरीर कर सकता है, तो ये सब आप कीजिए, लेकिन आत्मबोध में रहने से आपको मोक्ष में भी प्राप्ति होती है। ये सब कुछ प्राप्ति होता है, सब पुरुषार्थ आपको प्राप्ति होती है। तो नामर्थ का मतलब कोई फिजिकल एंटिटी नहीं है। आत्मा से दूर, आत्मबोध से दूर होना मतलब नामर्थ बनना। कितनी मतलब कितनी बारीकी बात है ये सब। प्रकृति में ज्यादातर घूमने से निर्बल हो जाते हैं हम। संपूर्ण बल आत्मबोध में है, जिसमें आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन एक बार अगर शरीर अपने आप को मान लिए और उसी में रह गए, जैसे नारद जी रह गए थे अपने आप को शरीर मान के, शादी करके, सब कुछ बच्चा पैदा करके, दुख सुख भोग के अपने आप को ऐसे मानना, इसका मतलब है आप दुर्बल बन गए। शरीर में ज्यादा समय रहना मतलब दुर्बल बन गए। छबिनानी चौड़ीवर्ती की। हाँ हाँ बहुत बढ़िया। आज मेरे बेटे का फिजिक्स इम्तिहान शुरू हो रहा है, प्रैक्टिकल। थोड़ा ब्लेस से विल बी गोइंग टू गिव +2 प्रैक्टिकल। क्या खुशी थी। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपावकमौपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानवस्थितः तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यन्तं न विदुः सुरसुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुलंघयते यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधव परमानंद माधव परमानंद माधव। So this finishes the class. Take home note. आप कहाँ हो? निर्बल हो, बलवान हो, वो आपकी स्थिति की वजह से होते हो। आत्मबोध से सब कुछ, आप सिर्फ शक्ति होते हो, एनर्जी होते हो, कुछ भी कर सकते हो। एक बार शरीर बोध में आ गए तो निर्बल हो जाते हो। शबनानी, where are you? हाँ हाँ I am here, तेरे सामने ही हूँ। बहुत अच्छा धनु। माँ भी अच्छा थी। अम्मा अम्मा नमस्कार नमस्कार नवो नमस्कार। अम्मा 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 Ama.